Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, the place where smart strategy meets serious CSS preparation. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ग्रामर बेसिक्स कवर किए थे। टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के वो एसेंशियल टूल्स जो सीएसएस इंग्लिश पेपर के बैकबोन होती है। अगर आपने लेक्चर नंबर 20 मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रामर के बगैर सेंटेंस करेक्शन और कंपोजिशन दोनों मुश्किल हो जाते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 से सेंटेंस करेक्शन टेक्निक्स, और ये सी एस इंग्लिश कंपोजिशन के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस में से एक है। सेंटेंस करेक्शन में एग्जामिनर आपकी ग्रामर, क्लियरिटी, वोकेबलरी, एक्यूरेसी और लॉजिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है। इस लेक्चर में हम वो सारे रूल्स, ट्रैप्स और स्मार्ट टेक्निक्स कवर करेंगे जो आपको 10 में से 10 स्कोर करने के लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं। लेट्स बिगिन दिस हाई स्कोर लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन ग्रामर वायलेशंस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस सीएसएस में बहुत कॉमन है और इनमें अक्सर हाइडन ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि सेंटेंस को स्लोली और केयरफुली रीड करो और समझो कि एरर स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल है या लॉजिकल है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सेंटेंस करेक्शन आइटम ऑफन contain errors related to subject verb agreement, tense shifts, misplaced modifiers and incorrect prepositions। यहाँ कॉमन एरर टाइप्स मेंशन किए गए हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब या वाइस वर्सा। दूसरे नंबर पर है टेंस शिफ्ट्स, एक ही सेंटेंस में अननेसेसरीली टेंस चेंज हो जाए। नंबर तीसरे पर है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स रॉन्ग प्लेस पर लग जाएं, मीनिंग कंफ्यूज हो। नंबर चौथे पर है इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस, जैसे डिफरेंट फॉर्म को डिफरेंट लिख देना। ये एरर्स मार्क्स लूज करवाते हैं, इसीलिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली लाइन देखते हैं। योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू रीड द सेंटेंस स्लोली एंड आइडेंटिफाई whether the error is structural, grammatical और logical। यहाँ स्ट्रेटजी दी गई है सेंटेंस को जल्दी रीड करना, गलत चॉइस सिलेक्ट करने के कॉमन रीज़न हैं। पहले सेंटेंस को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझो, फिर डिसाइड करो कि एरर का टाइप क्या है। स्ट्रक्चर एरर में से सेंटेंस का अरेंजमेंट रॉन्ग होता है। ग्रामेटिकल एरर में टेंस, अग्रीमेंट, प्रीपोजिशन या मॉडिफायर का इशू होता है, और लॉजिकल एरर्स में मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट का मिसमैच होता है। इस तरह कॉमन ग्रामर वायलेशंस आइडेंटिफाई करना सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में मार्क्स सिक्योर करने का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, अब हम देखते हैं स्पॉटिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एरर्स। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीएसएस ग्रामर का फंडामेंटल रूल है। हर सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के साथ मैच करना ज़रूरी है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। इंश्योर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। यहाँ बेसिक रूल एक्सप्लेन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रन्स फास्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय के साथ सिंगुलर वर्ब रन्स लगाया गया है। अब दूसरा सेंटेंस है द बॉयज रन फास्ट, प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब रन लगाया गया है। पहला सेंटेंस था द बॉय रन्स फास्ट, इसमें बॉय जो है सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ रन्स यानी वर्ब के साथ एस लग जाए तो वो
सिंगुलर वर्ब होती है। और अब द बॉयज़ रन फास्ट, प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज़ है, तो बॉयज़ के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे जो कि रन है। अब हम अगली लाइन देखते हैं। एरर्स ऑफन अपीयर व्हेन द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय एक्स्ट्रा फ्रेजेस और क्लोजेस। कॉमन ट्रैप ये है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स या क्लोजेस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाएं, जैसे द की टू द कैबिन्स इज और आर मिसिंग, या रियल सब्जेक्ट की है सिंगुलर लेकिन कैबिन्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सीएसएस एग्ज़ाम में ये ट्रिक क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है। अब हम अगली लाइन देखते हैं। इग्नोर द डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस ऑन द रियल सब्जेक्ट। सॉल्यूशन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करो और रियल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। वर्ब का नंबर हमेशा रियल सब्जेक्ट के साथ मैच करो। ये अप्रोच आपको टेंस और अग्रीमेंट में कॉमन एरर्स से बचाता है। इस तरह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एरर्स स्पॉट करना सीएसएस ग्रामर में एक्यूरेसी और मार्क्स गेन करने का की स्किल है। दोस्तों अब हम देखते हैं एलिमिनेटिंग टेंस शिफ्ट्स। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस राइटिंग में टेंस कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस में टेंस सडनली चेंज हो जाए तो मीनिंग कंफ्यूज हो जाता है और क्लियरिटी वीक हो जाती है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। A sentence should maintain consistent tense unless a time change is clearly indicated. या रूल क्लियर है, सेंटेंस में टेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ तब टेंस चेंज करो जब टाइम शिफ्ट क्लियरली मेंशन हो, जैसे पास्ट एक्शन से प्रेजेंट एक्शन या फ्यूचर रेफरेंस। अब अगली लाइन है। सडन स्विचेस बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्रिएट कन्फ्यूजन एंड वीकेंड क्लियरिटी। ट्रैप ये है कि कई स्टूडेंट्स टेंस का ध्यान नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल एंड स्टडीड हार्ड यस्टरडे। यहाँ प्रेजेंट गोज और पास्ट स्टडीड का सडन स्विच क्लियरिटी डिस्टर्ब करता है। सीएसएस में ये मार्क्स कट करवाता है। अब अगली लाइन है। आइडेंटिफाई द टाइमलाइन एंड चूज द करेक्ट टेंस अकॉर्डिंगली। सॉल्यूशन ये है कि सेंटेंस में टाइमलाइन को समझो और टेंस को लॉजिकली मैच करो। पास्ट इवेंट हो तो पास्ट टेंस इस्तेमाल करो, ऑनगोइंग एक्शंस हो तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करो, फ्यूचर प्लान्स हो तो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करो। इस तरह आप सेंटेंस कोहेरेंट और एरर फ्री बनाते हो। इस तरह टेंस शिफ्ट्स एलिमिनेट करना सीएसएस ग्रामर में क्लियरिटी और एक्यूरेसी के लिए बहुत क्रिटिकल स्किल है। दोस्तों अब हम देखते हैं करेक्टिंग मिसप्लेस्ड एंड डेंगलिंग मॉडिफायर्स। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस ग्रामर में मॉडिफायर्स का करेक्ट प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉडिफायर अगर अपने टारगेट वर्ड से दूर होगा तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल बदल सकता है, लॉजिकल लग सकता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। मॉडिफायर्स मस्ट बी प्लेस्ड नियर द वर्ड दे डिस्क्राइब। यहाँ बेसिक रूल ये है, जो वर्ड या फ्रेज डिस्क्राइब करना है मॉडिफायर उसके आसपास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लिखा गया है, शी ऑलमोस्ट ड्रॉ हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। ऑलमोस्ट का प्लेसमेंट रॉन्ग है, इससे मीनिंग कंफ्यूज होता है। करेक्ट ये होगा, शी ड्रॉ हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। अब अगली लाइन देखते हैं। इनकरेक्ट प्लेसमेंट चेंज मीनिंग और मेक्स द सेंटेंस लॉजिकल। ट्रैप ये है कि मॉडिफायर दूर होने पर प्रेजेंट सेंटेंस एब्सर्ड या कंफ्यूजिंग लगता है। फॉर एग्जांपल रनिंग क्विकली द फिनिश लाइन वाज क्रॉस्ड बाय जॉन। यहाँ रनिंग क्विकली लग रहा है फिनिश लाइन के लिए, जो इलॉजिकल है। करेक्ट ये होगा, रनिंग क्विकली जॉन क्रॉस द फिनिश लाइन। अब अगली लाइन देखते हैं। लुक फॉर मिसप्लेस्ड एडवर्ब्स, participial phrases and descriptive clauses that appear to far from their target nouns। स्ट्रेटजी ये है कि हर मॉडिफायर का टारगेट आइडेंटिफाई करो। एडवर्ब्स, पार्टिसिपियल फ्रेजेस और डिस्क्रिप्टिव क्लॉजेज जो टारगेट से दूर हैं उनको करेक्ट जगह पर शिफ्ट करो।
सीएसएस एग्जाम्स में ये सबटल एरर्स अक्सर ट्रिकली क्वेश्चंस में आते हैं। इस तरह मिसप्लेस्ड और डेंगलिंग मॉडिफायर्स आइडेंटिफाई और करेक्ट करना सीएसएस ग्रामर में प्रेसिशन और क्लैरिटी का की स्किल है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिक्सिंग प्रीपोजिशन एरर्स। सबसे पहले और भी समझ लेते हैं प्रीपोजिशन सीएसएस ग्रामर में बहुत ट्रिकली होते हैं और अक्सर सेंटेंस करेक्शन में मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं। ये स्मॉल वर्ड्स हैं लेकिन सेंटेंस का मीनिंग और लॉजिक कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रीपोजिशंस आर फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड इन सीएसएस सेंटेंसेस। यहाँ एम्फेसिस है कि प्रीपोजिशंस का सही यूज़ बहुत क्रिटिकल है। गलत प्रीपोजिशन से सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और एग्जामिनर को कंफ्यूजिंग लगता है। अब अगली लाइन देखते हैं। कॉमन मिस्टेक्स इंक्लूड डिफरेंट देन, इंस्टीड ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम, composed of, is comprised of, and wrong use of in, on, it and to। यहाँ कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैप्स दिए गए हैं। डिफरेंट देन सीएसएस में सही है। डिफरेंट फ्रॉम, composed of वर्सेस comprised of, दोनों का मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट होता है। बेसिक प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट, टू का लॉजिकल यूज चेक करना ज़रूरी है। अब अगली लाइन है। सिलेक्ट द प्रीपोजिशन दैट लॉजिकली फिट्स द रिलेशनशिप। स्ट्रेटजी ये है कि हमेशा सेंटेंस का रिलेशनशिप और कॉन्टेक्स्ट समझकर प्रीपोजिशन चूज़ करो। सिर्फ याद करना या डिक्शनरी पर रिले करना मार्क्स लूज करवा सकता है। करेक्ट प्रीपोजिशन से सेंटेंस क्लियर, प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बन जाता है। इस तरह प्रीपोजिशन एरर्स फिक्स करना सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में क्लियरिटी और करेक्टनेस का की स्किल है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइडेंटिफाइंग रेडंडेंसी एंड वर्डीनेस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में अक्सर सेंटेंसेस में एक्स्ट्रा वर्ड्स या रिपीटेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं जो क्लियरिटी रिड्यूस कर देते हैं और रीडिंग स्लो करते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। Sentences often contain unnecessary words or repetitive expressions that reduce clarity। यहाँ हाईलाइट है कि बहुत से स्टूडेंट्स अननेसेसरीली लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते हैं या आइडियाज़ रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रिटर्न्ड बैक टू हिज होम। रिटर्न्ड और बैक दोनों रिडंडेंट हैं। करेक्ट ये होगा ही रिटर्न टू हिज होम, जो कि शॉर्ट सेंटेंस है। रिटर्न्ड और बैक ये इन दोनों का मीनिंग एक, ये इनको सेंटेंस में दो बार यूज़ करना जो कि गलत है। अब ये करेक्ट सेंटेंस ये है, ही रिटर्न टू हिज होम, जो कि शॉर्ट भी है और एक्यूरेट भी है। अब हम अगली लाइन देखते हैं। रिमूव डुप्लीकेटेड आइडियाज़, एक्सेसिव डिटेल एंड अननेसेसरी एडवर्ब्स। स्ट्रेटजी ये है कि सेंटेंस में सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन रखो। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस, रिपीटेटेड फ्रेजेस या एडवर्ब्स जो मीनिंग में ऐड नहीं करते उनको हटा दो। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है, शी स्माइल्ड हैप्पीली विथ जॉय। स्माइल्ड हैप्पीली या विथ जॉय काफ़ी है। एक्स्ट्रा विथ जॉय रिमूव करो। अब अगली लाइन है। सेंटेंस करेक्शन एम्स टू मेक द सेंटेंस कंसाइज एंड प्रिसाइज। सीएसएस में सेंटेंस करेक्शन का मकसद ये है कि सेंटेंस शॉर्ट, क्लियर और ग्रामेटिकली परफेक्ट हो। रिडंडेंसी और वर्डीनेस एलिमिनेट करने से एग्जामिनर फ्रेंडली और हाई स्कोरिंग सेंटेंस बन जाता है। इस तरह रिडंडेंसी और वर्डीनेस आइडेंटिफाई और रिमूव करना सीएसएस ग्रामर में कंसाइसनेस और प्रिसिशन का की स्किल है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंटेनिंग पैरेलल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में पैरेलल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर
लिस्ट और कंपैरिजंस में पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब है कि सिमिलर आइटम्स को सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखना ताकि सेंटेंस कोहेरेंट और रीडेबल लगे। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइटम्स इन अ लिस्ट और कंपैरिजंस मस्ट फॉलो द सेम ग्रामेटिकल पैटर्न। यहाँ रूल क्लियर है, अगर सेंटेंस में लिस्ट या कंपैरिजंस है तो हर आइटम का स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, शी लाइक्स रीडिंग टू स्विम एंड जॉगिंग। गलत है जो कि सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस ये होना चाहिए, शी लाइक्स रीडिंग स्विमिंग एंड जॉगिंग। अब अगली लाइन देखते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स रिथम क्लियरिटी एंड लॉजिक। पैरेललिज्म से सेंटेंस का फ्लो स्मूथ होता है और मीनिंग क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर इसी तरह की एरर्स डिटेक्ट करके मार्क्स डिडक्ट करते हैं। अब हम अगली लाइन देखते हैं, लुक फॉर लिस्ट्स जॉइंड बाय कॉमास और कंजक्शंस एंड इंश्योर ऑल कंपोनेंट्स मैच इन फ्रॉम। स्ट्रेटजी ये है कि सेंटेंस में कॉमास और कंजक्शंस आइडेंटिफाई करो, हर कंपोनेंट को एक ही ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखो, वर्ब नाउन एडजेक्टिव वगैरह। फॉर एग्जांपल, ही इज़ टैलेंटेड हार्ड वर्किंग एंड ही शोज़ क्रिएटिविटी, जो कि गलत सेंटेंस है। और ठीक सेंटेंस ये होगा, ही इज़ टैलेंटेड हार्ड वर्किंग एंड क्रिएटिव। इस तरह पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन करना सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में क्लियरिटी, लॉजिक और एग्जामिनर फ्रेंडली राइटिंग का की स्किल है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंश्योरिंग लॉजिकल एंड क्लियर मीनिंग। सबसे पहले और भी समझ लेते हैं, सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में सिर्फ ग्रामर सही होना काफ़ी नहीं है, सेंटेंस लॉजिकल और क्लियर मीनिंग डिलीवर करे तभी मार्क्स मिलते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। इवन इफ ग्रामर इज करेक्ट, अ सेंटेंस कैन स्टिल बी इलॉजिकल। यहाँ हाईलाइट है कि ग्रामेटिकल एरर्स ना होने के बावजूद सेंटेंस कंफ्यूज या कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव हिम द बुक दैट शी बोरोड yesterday एंड ही ऑलरेडी returned इट लास्ट वीक। ग्रामर सही है लेकिन टाइमलाइन और लॉजिक मिसमैच है। अब अगली लाइन देखते हैं, आइडेंटिफाई कॉन्ट्राडिक्शंस, अनक्लियर रेफरेंसेस, एम्बिगुअस प्रोनाउंस एंड इनकम्प्लीट कंपैरिजंस। स्ट्रेटजी ये है कि कॉन्ट्राडिक्शंस अपोजिट आइडियाज़ के सेंटेंस में क्लैश ना करें, अनक्लियर रेफरेंसेस, हर प्रोनाउन का क्लियर इंटेंडेंस हो, एम्बिगुअस प्रोनाउंस, ही शी इट का रेफरेंस क्लियरली समझ आए, इनकम्प्लीट कंपैरिजंस बेटर देन टाइप कंपैरिजंस, पूरे कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट हो। अब अगली लाइन है, द करेक्टेड वर्जन मस्ट डिलीवर अ क्लियर एंड लॉजिकल मैसेज। सॉल्यूशन ये है कि सेंटेंस को लॉजिकली रीअरेंज करो, अनक्लियर वर्ड्स क्लेरिफाई करो और प्रोनाउंस और कंपैरिजंस को फिक्स करो। सीएसएस में ये स्टेप हाई लेवल मार्क्स और एग्जामिनर फ्रेंडली सेंटेंसेस के लिए क्रूशियल है। इस तरह लॉजिकल और क्लियर मीनिंग इंश्योर करना सीएसएस सेंटेंस करेक्शन में एक्यूरेसी और क्लियरिटी का फाइनल और एसेंशियल स्किल है। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 21, सेंटेंस करेक्शन टेक्निक्स। आज हमने वो तमाम रूल्स कवर किए जो सीएसएस इंग्लिश पेपर में डायरेक्टली टेस्ट किए जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंस, कंसिस्टेंसी, मॉडिफायर्स, प्रीपोजिशंस, रिडंडेंसी और पैरेलल स्ट्रक्चर, ये सभी हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स के सीक्रेट टूल हैं। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, ग्रामर ड्रिल्स और सॉल्ट पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंस करेक्शन सेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 22 होगा सिनोनिमस एंड एनाटेमस प्रैक्टिस, जहाँ वोकेबुलरी बिल्डिंग्स, कॉन्टेक्चुअल यूजेज और एग्जामिनर स्टाइल वर्ड सिलेक्शन टेक्निक्स डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे।
चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगर किसी सेंटेंस रूल में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछना ना भूलें। प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर चेक करें। Allah Hafiz aspirants, stay consistent, stay focused, and keep learning with Pakistan Officers Academy.